पवित्र आत्मा कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचान चुकी है आज रात। और पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ आज कुछ करने वाला, मैं कह रहा हूं मिरेकल शक्ति को भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं? मेरे कहने का मकसद है बहुत सारे काम इंसान के जब मर जाते हैं, जब कह रहा कि वो किसी व्यक्ति के साथ कहता कि अब तक भी कह रहा पाप में घुसा हुआ है। उन लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे हथकड़ी लगी हो और उसको खोल दो तो वो थोड़ी देर के बाद हथकड़ी को यूं यूं करता रहेगा, बंधा हुआ है कुछ कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। एक बार सर्कस के अंदर एक हाथी की जंजीर चोरी करके ले गए और उसी समय उसके मालिक ने कहा, कहता है कि हाथी की जंजीर किसने चोरी कर लिया? उसने कहा कि हाथी की जंजीर चोरी हो गया, लेकिन कहता है कि अब क्या करें? कहता है जाओ रस्सी ले आओ। उसने कहा रस्सी से क्या होगा? कहता है रस्सी से क्या होगा? उसने कहा तुझे नहीं पता। कहता है हाथी को आदत पड़ी हुई है, इसको पता है, कह रहा मैं किसी के साथ बंधा हुआ हूं। हालेलुया। कहता है इसको आदत पड़ी हुई है, इसको रस्सी जंजीर लगेगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पाप में घुसे हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं। लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर उन्हें आजाद कर सकता है। लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर आपकी किस्मत बदल सकता है। एक फैसला आज रात आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं यकीन करता हूं मैं कहीं से कहीं जा सकता हूं। आज रात पवित्र आत्मा ऐसे एंजल भेजेगा आपके पास, याद रखना विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। जीत आपके कंधों पर होगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है किसी को आशीर्वाद देने के लिए। क्या आप में से कोई है आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर? कह रहा मेरी भेड़ें जितनी आवाज पहचान रही है वो आमीन बोल रही है आज, आमीन, वो हालेलुया बोल रही है आज। कह रहा आज आपके घर पर चमत्कार का साइन होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो? पहला यूहन्ना 3:6 में देखो क्या लिखा, जो उसमें बना रहता है कह रहा है कि वो पाप नहीं करता। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा जो उसमें बना रहता है वो उसमें पाप नहीं करता। फिर से कहूं, जो उसमें बना रहता है, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे कुछ लोग और उसी समय वो ताश खेल रहे थे और उनको एक आदमी की जरूरत थी, वो 3 थे। उन्होंने कहा रम्मी जब खेलते हैं, सीप जब खेलते हैं तो 4 लोगों की जरूरत होती है। एक आदमी ऊपर बैठा था, उन्होंने कहा इस आदमी को आवाज लगा, कहता नीचे आ जा, कहता आजा यार हमारे साथ ताश खेल ले। कहता मेरे हाथ है ही नहीं। उसने कहा यार इसके हाथ नहीं है। उसने कहा सीप कैसे खेलेंगे, चौथा आदमी कैसे खेलेगा? उसने आदमी ने ध्यान से देखा, कहता ये तो बाइबल पढ़ रहा है। कहता है इसके हाथ में तो किताब है। उसने कहा तू कह रहा मेरे हाथ नहीं है? कहता है और तेरे को हमने कहा टाइम पास करेंगे आजा। उसने कहा कहता कि मेरे पास हाथ नहीं है। कहता मैं प्रभु का जन हूं। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है। कह रहा यीशु मसीह के बच्चे उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है पाप के लिए, कट गए वो हाथ। कहता है कह रहा शराब के लिए, कह रहा मेरे पास वो आंख नहीं है। कहता है कि पाप के लिए वो आंख नहीं है मेरे पास। कह रहा हाँ वो पाप के लिए हाथ नहीं है, पाप के लिए वो पैर नहीं है, पाप के लिए वो मन नहीं है। कहता है यीशु मसीह ने कहा है, कहता है कि जिसके पास आंख है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता उस व्यक्ति ने अपना सबूत दिया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कहता है अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं तो उसके संभाव से पहचाने जाने वाले हैं। शेर कहता है कि शेर के बच्चे शेर की तरह दिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बच्चे कह रहा उसके स्वभाव की तरह दिखते हैं। हालेलुया बोलने वाले उसके बच्चे, आमीन बोलने वाले आज तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता कि मैं इस साल में, कहता जो आज पहली बार कई साल से आ रहा है और काम बंद पड़ा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज पहली बार कोई भी गलती से भी आ गया हो, आज कह रहा है आज एक बड़ा चमत्कार करने वाला हाथ आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गलती से भी आ गए आप आज, आप 2023 की तरह ब्लेसिंग नहीं रहेगी, 2024 की तरह नहीं रहेगी, याद रखना। कह रहा कि अब से आपकी ब्लेसिंग 2023 में स्टार्ट नहीं हो रही, आज के दिन से स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज के बाद आप कहेंगे कि मैं, आप ये नहीं कहेंगे मैं 14 साल से प्रभु में हूं, आप ये नहीं कहेंगे 15 साल से, आप कहेंगे मैं कल से रात से प्रभु में हूं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कहता है आज रात, कहता है कि ध्वनि अगर स्वर्ग की, कहता है अगर आपके जय जयकार की आवाजें, आपकी स्तुति करने की आवाजें, धन्यवाद की आवाजें सुबह कहता है अगर सुनाई दी तो परमेश्वर कह रहा है कि पराक्रम चमत्कार करने वाला हाथ तेरे बिजनेस पर आएगा, तेरे घराने पर आएगा, तेरे बिस्तर पर आएगा, तेरी हड्डियों पर आएगा, तेरे नसों में मांसपेशियों में, कह रहा है वो हाथ आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले, आमीन। दाऊद को यह बात समझ में आई और बोलता है भजन संहिता 5:3 में बोलता है परमेश्वर कहता है मेरी वाणी तुझे इस भोर के समय सुनाई देगी। कहता है याद रखना परमेश्वर को अपनी आवाज सुबह के समय जो लोग सुना रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो मिराइकल की आवाजें सुनेंगे, अपने घर में बड़ी टेस्टमनी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा, जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को जानता है तू? तो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानता है वो उसकी आज्ञा नहीं तोड़ता। कहता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब आज्ञा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप आज्ञा मान रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। कहता है नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। कितने लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? और आप जानते कि नहीं? आपको यह भी पता है कि मैंने 1 साल से भविष्यवाणी किया था कि मोदी साहब तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। इंटरव्यू लिया, टीवी चैनल वालों ने मेरा, कहते हैं आप टीवी पर बोल रहे हैं, देख लो अगर गलत होगी भविष्यवाणी, आपका तुक्का गलत हो गया। मैंने कहा भाई तुक्का नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। और उसके सामने पूरी होगी। मैं कह रहा हूं अगर मैं जाकर कहूं मोदी साहब को कि मोदी साहब मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की थी, वो पता कैसे करेंगे? कहेंगे अच्छा। मैं कहूंगा आप, मैंने सुना है पहले कोई चाय बेचते थे, या मैं कहूंगा कि आपके पास एक पत्नी है, एक बच्चा है, या कुछ भी कहूं, मैं उनके बारे में कहूं कि आपकी उम्र ये है, आपकी उम्र ये है, वो कहेंगे गूगल पे देखा होगा आपने, है ना? कहेंगे कि नहीं? लेकिन मैं कितनी भी तारीफ करूं, कितना भी उनके बारे में बताऊं कि मैंने आपके ये चैप्टर पढ़े हैं, आपका ये पढ़ा है, तो वो क्या कहेंगे? मोदी साहब ठीक है आप मुझे जानते हैं लेकिन मैं आपको नहीं जानता। कहेंगे कि नहीं? मैं अमिताभ बच्चन के घर के बाहर चला जाऊं और अमिताभ बच्चन को जाकर कहूं कि अमिताभ बच्चन जी आपकी फिल्म देखी थी मैंने, मैं उम्र तांगे वाला। तो वो क्या कहेगा अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन क्या कहेगा? अच्छा वेरी गुड। मैं कहूँ मैंने आपकी वो फिल्म भी देखी थी, प्राण है तो प्राण, जान है तो प्राण है, नहीं कुछ भी, खाई के पान बनारस वाला भी देखी थी। तो वो कहेगा हाँ। मैं कहूंगा आपके घर में आपकी बहू है, उसका नाम ऐश्वर्या है, अभिषेक बच्चन है, आपकी एक पोती है। वो कहेगा हाँ ठीक जान रहे हो आप मेरे को जानते हो। मैं कहूंगा आप मेरे को जानते हो, लेकिन वो कहेगा लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। आपकी समझ में आया? अगर मैं कहूं परमेश्वर मैंने बहुत भविष्यवाणी किया, आप कहें परमेश्वर मैंने तेरे चर्च में बहुत दान दिया, मैंने बहुत किया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। समझ में आई कि नहीं? जो आज्ञा तोड़ रहे हैं आज भी, तो पवित्र आत्मा आवाज स्वर्ग में गेट पर एक खड़ा है और वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बुढ़िया सफेद बाल वाली लाल बैग लिए हुए तुझे यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि पता ही नहीं है वचन सुनना है कि नहीं सुनना, उसको मतलब ही नहीं है। उसको तो बस अब झोला उठा के जाना है। 4 बच्चे हैं, 2 पति हैं, 4 बच्चे हैं, 2 घर है, एक घर इधर घर। आप क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं है कुछ भी बोली जाए पादरी। एक दिन यीशु मसीह कहेगा मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता। समझ में आए? ये पहचानने की कोशिश ही नहीं कर रही, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, पहचानती नहीं है। उसको बैठ सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। शुक्र है बैठ की। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग जानते हैं? मैंने क्या कहा? अमिताभ बच्चन भी आपको मना कर देगा मैं आपको नहीं जानता। आप कहेंगे मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिले, आप कहेंगे मैंने आपकी फिल्म में शूटिंग की थी, कट कट कट, मैंने आपको पाउडर लगाया था, मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूं। वो कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं है। समझ रहे हो? यीशु मसीह उनको जानता है जो आज्ञा पालन कर रहे हैं आज रात। जो हाथ उठा रहे हैं आज उनकी जान पहचान होने वाली है। जो हर संडे प्रभु के घर आते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो आज पाप का जीवन छोड़ना चाहते हैं उनकी जान पहचान होने वाली है। जो प्रभु को कहने वाले हैं मैंने बैप्टिज्म लेना है, परमेश्वर कहेगा जा मेरी जान पहचाना तेरे साथ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका काम करना परमेश्वर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका चरित्र परमेश्वर की नजर में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चरित्र सही है तो परमेश्वर कहेगा मेरी जान पहचान है इसके साथ। और आज के बाद याद रखना दुनिया आपके साथ जान पहचान करेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं घर से निकला तो उस समय मुझे कोई नहीं जानता था, और जब मेरी कहीं लड़ाई होती थी रास्ते में तो मैं तलवार निकाल लेता था कई बार। उस टाइम भी मैंने कहा जानता नहीं तू मेरे को, और लेकिन वो लोग बोलते थे हम नहीं जानते तेरे को, तेरा मोहल्ला तेरे को जानता होगा। मैं अपने मोहल्ले में दादा था, आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरे को इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जानते थे, इतना बड़ा दादा था। 4 गली के बाद दादा खत्म। हाँ समझ रहे हैं? तो आप कितने ही बड़े दादा हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आप यहां से दिल्ली के बाद खत्म। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आप यीशु को जान गए और पहचान गए, आपका चरित्र यीशु को सही लगा, तो आज के बाद आप एक दुकान के मालिक नहीं, एक शोरूम के मालिक नहीं, एक ऐसी कंपनी के मालिक बनेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है यहां से लेकर अमेरिका का छोर तक आपको जानेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कह रहा है ऐसा चमका दूंगा, ऐसा
उस रात मेरी समझ में आ गया और मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा आज से, मैं तेरी भेड़ हूं, मैं तेरी आवाज को पहचान गया हूं, मैं आज से आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा जा, कह रहा पादरी तुझे यहाँ नहीं, कह रहा पूरी दुनिया तुझे जानेगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन वो मुझे आगे बोलते हैं पापा हम आपको जानते हैं। मैं कहा अच्छा, मैं नहीं आपको जानता। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, अगर आपका चरित्र सही है, मैं कह रहा हूं आपकी गवाही आज रात बोलेगी। यस आमीन। आपकी गवाहियां डबल होकर बोलेंगी आज। आपका आज के बाद में जो 50-50 होकर नहीं चलना परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा एक व्यक्ति की, आप सुनकर हैरान होंगे। एक पहला यूहन्ना 4:7 में लास्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते। परमेश्वर ने शाऊल को कहा था अगर मेरे पास आना है पूरी रीति से आना है, अगर मेरे पास आना है तो शत्रुओं को नष्ट करके आना है, उसके सारे कामों को नष्ट करके आना है। लेकिन शाऊल कहता है कि उसने क्या किया, उसने दुश्मनों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके सोने चांदी और जो भेड़े जो पशु थे वो रख लिए। उसने कहा परमेश्वर ये आपके काम आएंगे। बहुत बार हम घर में से ऐसी चीजें निकाल देते हैं, लेकिन गोल्ड की चीजें चांदी की चीजें रख लेते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर ये तो आपके भवन में काम आएंगी। परमेश्वर अशुद्ध चीजों का परमेश्वर नहीं है, याद रखना। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। और एक बार एक लड़का था, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, हाँ। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। कह रहे हैं जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, कहता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की, कहता है कि प्रेम। हालेलुया। कहता है प्रेम करना। बहुत सारे लोग प्रेम की परिभाषा यही सोचते हैं कि बस एक दूसरे के साथ प्रेम करना। प्रेम में एक क्षमा का दान आता है, क्षमा। जो व्यक्ति क्षमा करता है एक दूसरे को, कहता है वो प्रेम करता है। एक लड़का था, मसीह में था, और एक लड़की थी, वो भी मसीह में थी। दोनों परिवार मसीह में थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। किसी बीच में किसी व्यक्ति ने पैसे लेकर उनका रिश्ता कराया, मतलब जहां मैरिज ब्यूरो वाले ने रिश्ता कराया। रिश्ता कराने के बाद उन दोनों पति पत्नी के बीच में एक ही रात में एक दरार पड़ गई, और उस लड़की ने अपने पति से कहा, रात उसी दिन जिस दिन उनकी शादी हुई, उसने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है, और अगर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कराया है। उसने कहा तुम मसीह में 50-50 है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि मैं नहीं जानती। कहता है तो मैं अभी भाग जाती हूं। उसने कहा नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रोज मिलने आएगा। आपको थोड़ी देर शर्म लग रही होगी, लेकिन ये सच्ची घटना है। और वो बॉयफ्रेंड उसको मिलने के लिए आता और उसके साथ गंदे लुचपन के काम करता, और वो लड़का मसीह में था, और वो लड़का बाजू वाले कमरे में प्रेयर करता, बेचारा रोता पीटता परमेश्वर के सामने, और रोता और एक ही बात कहता परमेश्वर तेरा प्रेम बड़ा है, मैं इसे माफ करता हूं, इसको अकल दे, इसको बुद्धि दे। ये नरक की तैयारी कर रही है, ये वो भेड़ है जो तुझे नहीं जानती, ये तुझे पहचानती नहीं है क्या कर रही है, लेकिन मसीह का नाटक करती है। लेकिन वो औरत मानी नहीं, और थोड़े दिन में क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो लड़का उसके पास आया और आकर कहने लगा दोबारा, बोलता है, कहता है आज के बाद तेरा मेरा संबंध खत्म। उसने कहा, लड़की ने कहा क्यों? बोलते हैं, कह रहा मेरी किसी अमीर खानदान में शादी होगी, मैं नहीं चाहता कि अब हमारा कोई रिलेशन बीच में हो और मेरा परिवार खराब हो। उसने कहा मेरे साथ टाइम पास कर रहा था क्या? उसने कहा हाँ, तेरी तो भी तो शादी हो रखी है। उसने कहा, लड़की ने, मेरी भी तो शादी हो रखी है, तेरी शादी होगी फिर क्या होगा, फिर भी मिल लेंगे हम। उसने कहा नहीं। कहता कि मैं नहीं, तेरी तरह गद्दार नहीं हूं मैं। उसने कहा है तू मुझे गद्दार कह रहा है, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। उसने कहा जो भी किया हो मैं तुझे नहीं जानता आज से, और मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। और वो भीख मांगती रही उसके सामने, उसके पैरों में गिरती रही, लेकिन वो कुत्तों की तरह उसको नोच कर चला गया, पैर मार कर चला गया। और वो रोने का रोती रही वो लड़की, और उसने दरवाजा खोलकर देखा, साथ वाले रूम में उसका पति उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो जाकर उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मैंने तुझे कितना दुख दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, कहती मुझे माफ कर दे। और उस लड़के ने उठकर कहा, उसने कहा मैं तुझे माफ करता हूं। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं इस बात के लिए? उसका बहुत बड़ा हृदय, उसने उसको माफ कर दिया। और वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, माफी लेना चाहती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रही थी, वो देख रही थी। कहती कि इसके अंदर, कहती तेरे अंदर कैसा प्रेम है परमेश्वर का।
कि तूने मुझे माफ कर दिया, तेरी जगह कोई और होता तो कह रहे मेरी बोटी बोटी काट देता, मुझे मारता। और आप तो जानती हैं आदमियों को थोड़ा सा शक हो जाए छोड़ते नहीं है भाई साहब। औरतों की ऐसी पिटाई करते हैं, याद रखते हैं, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये आदमी ने, इस आदमी ने माफ कर दिया इस लड़के ने। इसने कहा माफ कर दिया। उसने कहा तूने मुझे क्यों माफ कर दिया? उसने कहा सुन, कहता गुस्सा तो मेरे अंदर भी वही है, मैं भी इंसान हूं, तलवार मार के 2 टुकड़े कर दूं तेरे। लेकिन कहता है मेरा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया, हमारे लिए जान दे दी। कहता जा, कहता उस प्रेम को देखकर कहता मैंने तुझे माफ कर दिया। और वो लड़की कहने लगी सुन, आज के बाद ताने मत मारना, नहीं तो मैं अभी सुसाइड कर लेती हूँ ट्रेन के नीचे जाकर, कहीं ऐसा ना हो मुझे ताने मारो, मुझे लांछन दो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का जन हूं। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है। कहता है यीशु का बच्चा यीशु के स्वभाव की तरह दिखता है, जा माफ करता हूं। और उसी समय उसने माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप माफ करने की परिभाषा जान गए आज, तो आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी स्थिति में माफ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा हृदय कि जब आप माफ कर देते हैं। और वो औरत, वो लड़की सदा उसके साथ कहता है कि विश्वास योग्य रही, और वो समझ गई थी कि यीशु मसीह का प्रेम सबसे बड़ा है। यीशु मसीह का प्रेम था जो इसने मुझे आज माफ करा दिया, मेरी जिंदगी बचा ली। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़ा बलिदान दिया आपके मेरे और आपके लिए क्रूस पर। उसने ऐसा प्रेम किया मेरे और आपके लिए। मैं कह रहा हूं अगर आज तक नहीं बदले, आज बदल जाना। मैं कह रहा हूं जितनों ने पहचान लिया उसका क्रूस पर प्रेम, आज के बाद वो पाप नहीं करेगा। याद रखना, मैं हूं चाहे आप हैं, इस बात को याद रखना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उस क्रूस को याद रखना। आज के बाद कहता तुम्हारी तकदीर क्रूस से नीचे आकर बदल देगा वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके लिए बदलने वाला है वो आज रात, आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए, कह रहा 5 मिनट के लिए ठीक होते हैं, 6 मिनट के लिए कह रहा 5 बार सुधरते हैं, 5 बार पश्चाताप करते हैं, 6ठी गलती हमारी वेटिंग में रहती है, वेटिंग में रहती है सामरी स्त्री की तरह। लेकिन अपने आप को अगर आज परमेश्वर को कुछ देखना चाहते हो, लोग पूछते हैं मेरे से आकर कि आप परमेश्वर आप कैसे यीशु मसीह के दास, कहते हैं आप भविष्यवाणी कैसे करते हो? मैंने कहा यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, कहता वो पाप नहीं करते। जो मुझसे कह रहे कि जो मुझसे जन्मे वो पाप नहीं करते। हालेलुया। कहता कि उनने यीशु मसीह उनसे बातें करता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं वो ड्रीम आपके ख्वाब पूरे होने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज मेरे साथ हाथों को उठाएंगे और कहो पवित्र आत्मा जी मैंने आज से इस समय तुझे जान लिया। आज का प्रचार मेरे लिए था पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर आज विनती करती हूँ पवित्र आत्मा जी, कहीं भी अगर मैं कमजोर हूं, कहीं भी मैं पाप में गिरा हुआ हूं, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे। आज से मैं प्रेम करना सीखूंगा। जब तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मैं दूसरों के भी पाप क्षमा करने वाला बनूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर आज से मैं समझ गया हूं शेर का बच्चा शेर की तरह, चूहे का बच्चा चूहे की तरह दिखता है, लेकिन आज से मैं फैसला लेता हूं मैं मसीह का बच्चा मसीह के स्वभाव की तरह नजर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अगर ये मसीह के स्वभाव की तरह नजर आए, आज से इनके बंद पड़े डोर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से खुल जाए आपके डोर, आज से आपका काम खुलने लगेगा चर्च। ये भविष्यवाणी है आपके लिए जो इस समय हाथ उठा रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपकी आंखें नहीं खोल रहा, आपकी तकदीर भी खोल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन ने आपकी आंखें नहीं खोली है चर्च, आपके बड़े बड़े काम भी खोल दिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत मैं देख रहा हूं जिनके नाम ANRS GHP से M से TLY से B से N से। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े स्वर्गदूत आपको विक्ट्री आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको जिताएंगे इस वर्ष में। आप जहां जाएंगे जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कहता है पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने आज ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं, आज की रात से 2024 शुरू होगा मेरे लिए। जिन्होंने फैसला लिया पवित्र आत्मा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं कि परमेश्वर मैं समझ गया हूं तेरी प्रजा इस्राएल तुझे समझ नहीं पाई, लेकिन मैं तुझे समझ गया। अगर आज आप समझ गए यीशु का प्रेम आपके अंदर है, तो याद रखना एक फैसला ले लेना परमेश्वर आज के बाद कहता पाप वाला डब्बा बंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा वो गटर का ढक्कन बंद कर दो आज।
कहता कई लोग गटर का ढक्कन वो खोल कर रखते हैं, आपके स्मेल आती है। गटर का ढक्कन बंद इसलिए कहता कि आपको स्मेल ना आए। याद रखना, अगर आपने गटर का ढक्कन खोल के रखा, यीशु मसीह को स्मेल आती है। उसने कहा मार्था, मरियम, मुझे तुम्हारे अंदर से अविश्वास की बदबू आ रही है, विश्वास नहीं है आपको। मैं कह रहा हूं वो ड्राइवर दिखता नहीं है, लोग मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, ठट्ठों में उड़ाया उसको। हो सकता है शायद आपको भी ऐसा लगता हो कोई परमेश्वर नहीं है। आप पहाड़ पर चढ़ो, वहां भी परमेश्वर है, घर में जाओ वहां भी है, रसोई में जाओ वहां भी है, बाथरूम में छिपो वहां भी है, जहां मर्जी जाओ, व्हाट्सएप पर जाओ वहां भी परमेश्वर है। याद रखना। कहता लेकिन मूर्ख ने कहा, कहता कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता अगर जो समझ गया आज, कहता कि मैं उसकी तकदीर बदलने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला, कहता कि जीत आपके कंधों पर रखी है, एक चमत्कार आपके कंधों पर रखा है, एक बड़ी गवाही आपके कंधों पर रखी है। बस कहता कि आपको एक फैसला लेना है। पवित्र आत्मा आपके कंधों से लेकर सिर तक मुकुट लेकर आने वाला है। वो जीत आपके पास आने वाली है। चर्च आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज। भविष्यवाणी है, कहता कि आज के बाद तुम राजा की पोस्ट पर बैठोगे। चर्च बड़े बड़े आईएएस अफसर की पोस्ट पर बैठोगे, बड़े बड़े ऑफिस लाइन में, बड़े बड़े कंपनी में तुम्हारे नाम को महान करेगा मेरा परमेश्वर। बिलीव करते हैं आज आप? अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करेंगे यीशु के नाम में। यीशुआ यीशुआ। कोर्स गा, तुझे साजबाज की जरूरत नहीं है। विश्वास से कहें आज, पवित्र आत्मा यहां पर है। अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से कहें आज कि परमेश्वर तू हमारे बीच में है, माफ कर। आज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, मुझे प्यार किया तू ही ने मेरा उपकार किया, तूने मेरा प्यार किया। सब कहें विश्वास से, तू ही ने मेरा उपकार किया, मेरे पापों से मुझको छुड़ा। पवित्र आत्मा जो तुझसे प्यार करते हैं, परमेश्वर जो तुझसे जन्मे हैं, पवित्र आत्मा जी आज वो पाप कर ही नहीं सकता। परमेश्वर आज से वो पावर इन्हें मिलने पाए जो पवित्र आत्मा की हजूरी में चलने पाए, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने पाए। आज के बाद तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा, जान लिया। विश्वास से कहो आज आपके तंबू में से आवाज आएगी। आज पवित्र आत्मा का हाथ आएगा, आपको चमत्कार दिखाएगा। चर्च आपकी बड़ी टेस्ट बनी आने वाली है। आज दिलों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे, हाथों को उठा कर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। फिर से कहो यीशु आए। पवित्र आत्मा को छू ले अपने लोगों को आज बीच में यीशुआ हमारे बीच में। सब कहे रुआ, मुझ पे बस जा। अपनी हजूरी में मुझको जीना है, रोहे पाकी खुदा। हालेलुया।